सत्य का पवित्र शास्त्र जनवरी दिनांक 22। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। भजन संहिता 34 का 12 से 14 पद। याकूब के दुखों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त नहीं होती, परंतु और आगे इस प्रकार की कई घटनाएं एक के बाद एक उसके साथ घटित होती हैं। राहेल की मृत्यु के पश्चात उसके पिता इसहाक की मृत्यु हो जाती है। उत्पत्ति 35 अध्याय का 29 पद। और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया, और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला, और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। फिर उसके 12 पुत्रों में कड़वाहट और ईर्ष्या को देखते हैं। यूसुफ याकूब का प्रिय पुत्र था। उत्पत्ति 37 अध्याय का 3 पद। और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। इस कारण से यूसुफ के सभी बड़े भाइयों ने उसके साथ बैर किया और उसके साथ में दुर्व्यवहार करके उसको मार ही डाला था, और अंत में उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दिया। उत्पत्ति 37 अध्याय का 3 पद 19 से 20 पद। और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने हारा आ रहा है, सो आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा, ताकि उसे उसके पिता से दूर किया जा सके। इस प्रकार याकूब का प्रिय पुत्र यूसुफ उससे दूर हो गया, और यहाँ तक कि उसे यह समाचार दिया गया कि वह मर चुका है, और याकूब ने उसके लिए शोक भी मान लिया था। उत्पत्ति 37 अध्याय का 3 पद 31 से 34 पद। और तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया कि यह हम को मिला है, सो देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। इन सारी परिस्थितियों के द्वारा से याकूब बिल्कुल टूटा और पिसा हुआ सा हो गया था, जिसके द्वारा से कि परमेश्वर अब उसको इज़राइल की नाई रूपांतरित कर सकता था और उसको अवश्य ही आशीष का कारण भी बना सकता था। जब वह फिरौन के पास लाया गया तो उसके इस 120 वर्ष की आयु का जो उसने संक्षिप्त में वर्णन किया कि थोड़े से दिन और दुख से भरे दिन हैं, यह कितना सच है।